और ये कौन सी कहानी है? ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। अच्छा, मुझे लगा कोई सुपर हीरो वाली कहानी होगी, और मुझे भी लगा कोई प्रिंसेस वाली कहानी होगी। अरे बच्चों, इस कहानी में सुपर हीरोज हैं, प्रिंस हैं, प्रिंसेस भी हैं, सुपर विलेन भी हैं, फैमिली है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आज ये कहानी सुनोगे तो तुम दोनों के साथ साथ आप सबको भी बहुत आनंद आएगा। सनातन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन काल को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इन्हें युग भी कहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो वर्तमान का समय है। और ये कहानी है त्रेता युग की। भारत के दक्षिण में एक ही नाम गूंज रहा था, ऋषि विशर्वा और राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकेसी का पुत्र रावण। मैं त्रैलोक के विजय की गाथा, परम तपस्वी धुर्ज्ञानी, देव असुर गंधर्व नाग किन्नर सब करते रखवाली, मैं लंकेश दशानन रावण, अजर अमर अभिमानी। एक दिन रावण अपने मुंड में चूर वायु मार्ग से जा रहा था। जब वो कैलाश मानसरोवर की चोटी पर जा पहुंचा, वो उस चोटी को पार नहीं कर पा रहा था, तो झुंझलाते हुए उसने कैलाश पर्वत को वहां से हटाने का निर्णय लिया। कैलाशवासी भगवान शिव ने उसका घमंड चूर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। 1000 वर्ष तक रावण वहीं दबा रहा। तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी शक्तियां और सिद्धियां दी, जिससे वो और बलशाली और महाअभिमानी हो गया। उसके अत्याचारों से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी थी। जब रावण के अत्याचार सारी सीमाओं को पार कर गए, तो सभी देवताओं के राजा इंद्र, पृथ्वी, नारद जी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक सहायता मांगने पहुंचे। नारायण नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे जगत के पालनहार, मैं पृथ्वी रावण के पापों को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पापों से मुक्त करो नारायण, हमारा उद्धार करो जगत के स्वामी। हे प्रभु, अब आपका पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आ गया है, अवतार लो प्रभु। ब्रह्मदेव को प्रणाम। आप सभी की व्यथा सुनी मैंने, और अब मैं कुछ समय पश्चात अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लूंगा। भारत के उत्तर मध्य में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, कौशल प्रदेश, और वहां की राजधानी थी अयोध्या, जहां के राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पूरे कौशल प्रदेश में हर जगह
संपन्नता और मां अन्नपूर्णा का निवास था। परंतु राजमहल बिना अपने उत्तराधिकारी के अधूरा था। राजा दशरथ इसी चिंता में डूबे रहते। फिर राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के आग्रह पर ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार ले लिया था। वर्ष की उत्तर दिशा में एक राज्य था, मिथिला, जो पिछले कई वर्षों से वर्षा न होने के कारण सूखा, अकाल और भुखमरी की चपेट में झूल रहा था। वहां के महाराज राजर्षि जनक और उनकी पत्नी सुनैना के सारे परिश्रम असफल हो रहे थे। ऋषि अष्टावक्र के मार्गदर्शन में राजा जनक ने अपने प्रदेश को अकाल मुक्त करने के लिए स्वयं हल चलाने का निर्णय लिया। एक दिन खेत में हल चलाते हुए उनका हल किसी वस्तु से टकराया और जब मिट्टी को हटाकर देखा तो उसमें एक मटका निकला, जिसके अंदर से एक लक्ष्मी स्वरूपा बच्ची निकली। उस बच्ची के प्रकट होते ही वर्षा प्रारंभ हो गई और कई वर्षों का अकाल मिट गया। राजा जनक ने उस बच्ची को अपनाया और नाम रखा सीता। सीता के जन्म के पश्चात राजा जनक को एक और पुत्री हुई और उनके भाई कुशध्वज और उनकी पत्नी चंद्रभागा के यहाँ भी 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। माता लक्ष्मी ने राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री सीता के रूप में अवतार ले लिया था। सुंदरी मानवी चंद्र सहोदरी। कई वर्ष व्यतीत हो चले थे और अयोध्या में चारों पुत्र अब बाल्यावस्था त्याग कर विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर चुके थे और राजगुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। वहीं मिथिला में चारों पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति चंद्रमा की कलाओं की भांति बड़ी हो रही थी और अपने पिता की छत्र छाया में ज्ञान अर्जित कर रही थी। एक दिन सीता ने मंदिर में एक बड़ा और पुराना सा धनुष देखा, जिसपे कई वर्षों की धूल जमी हुई थी। ये देखकर सीता ने उसे उठाकर साफ किया और व्यवस्थित तरीके से रख दिया। ये दृश्य देखकर राजा जनक अचंभित रह गए, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं था, वो भगवान शंकर का धनुष था, पिनाक। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी राजा जनक के पूर्वजों को मिली थी। उन्होंने सारी बात रानी सुनैना को बताई और शपथ ली। मैं शपथ लेता हूं, जो कोई भी राजकुमार इस शिव धनुष का संधान कर पाएगा वही सीता के लिए योग्य वर होगा और उसी से सीता का विवाह होगा। कुछ वर्ष
वर्षों पश्चात चारों भाई गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या लौट आए। कुछ समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। प्रणाम मुनिवर, अयोध्या में आपका स्वागत है। कल्याण हो राजन। एक समस्या के समाधान हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। विगत कई वर्षों से आसुरी शक्तियां प्रबल होती जा रही हैं। इन असुरों का विनाश अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। अवश्य गुरुदेव, मैं अभी आपके साथ अपनी सेना भेजता हूं। राजन, ये असुर बड़े मायावी हैं और आपकी सेना इन मायावी असुरों पे विजय पाने में असमर्थ होगी। आपके पुत्रों राम और लक्ष्मण में वो मायावी विद्या ग्रहण करने का सामर्थ्य है, इसलिए आप दोनों पुत्रों को मेरे साथ भेज दीजिए। राजा दशरथ सोच में पड़ जाते हैं, परंतु राजगुरु वशिष्ठ के आग्रह पर दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश देते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेकों विद्याएं सिखाई और विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। अभी आश्रम पहुंचे ही थे कि राक्षसी ताड़का ने आक्रमण कर दिया। ताड़का वध के पश्चात जब गुरु विश्वामित्र का यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तब उन्होंने राम और लक्ष्मण को मिथिला चलने का निर्देश दिया, जिससे वहां पर वो भगवान शिव के धनुष पिनाक का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मिथिला पहुंचने से पहले मार्ग में एक जीर्ण शीर्ण सी कुटिया देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम को बताया, राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये पत्थर की आकृति उन्हीं की पत्नी अहिल्या है, जो एक श्राप से पत्थरवत हो गई हैं। इनका अपने चरणों से छूकर उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव।